हैव अ गुड डे फ्रेंड्स। श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी सिलेबस का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड। और एक एक वर्ड की मीनिंग जानते हुए हम इस प्रकार से स्टडी करेंगे कि जिसको थोड़ी भी इंग्लिश नहीं आती होगी उनको भी इसका हिंदी समझ में आ जाएगा और वो इसकी हिंदी अपने आप से बनाने में सक्षम हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते बिना देरी किए। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस मतलब एक घर, द ओनली वन जो केवल एक था, इन मतलब में, द इंटायर मतलब पूरी, वैली मतलब घाटी, अर्थात पूरी घाटी में वह घर केवल एक था, अर्थात उसके अगल बगल में और कोई घर नहीं था, वो केवल एक ही था, मात्र एक। सैट ऑन द क्रेस्ट, सैट मतलब स्थित था, ऑन मतलब पर, द क्रेस्ट मतलब ऊंचाई, ऑफ ए लो हिल मतलब एक छोटी सी पहाड़ी के, अर्थात एक छोटी सी पहाड़ी के ऊंचाई पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम मतलब से, दिस हाइट मतलब इस ऊंचाई, अर्थात इस ऊंचाई से वन कूड सी, वन मतलब कोई भी, यहाँ पे वन का मतलब होगा कोई भी, कूड सी मतलब देख सकता था, द रिवर मतलब नदियों को, एंड द फील्ड और खेतों को, ऑफ मतलब के, राइप कॉर्न डॉटेड जो पके हुए मक्कों से लदे हुए थे, अर्थात पके हुए मक्कों से लदे हुए खेतों को देख सकता था। विद द फ्लावर्स और जो फूलों के साथ थे, अर्थात जो पके हुए मक्के थे उनमें फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज, दैट मतलब जो कि, ऑलवेज मतलब हमेशा, प्रॉमिस्ड मतलब वादा कर रहे थे, एक गुड हार्वेस्ट मतलब एक अच्छी फसल का, अर्थात उसके फूल इतने अच्छे प्रकार से खिले थे कि जो एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे। इसके आगे हम लोग देखेंगे द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड जिसकी पृथ्वी को, नीड मतलब जरूरत, आप लोग पता है नीड माने होता है जरूरत, नीडे माने जरूरत था, पृथ्वी को जरूरत था, अर्थात वह केवल एक चीज जिसकी पृथ्वी को जरूरत थी, वाज ए डाउन पावर, अर्थात वह थी, वाज माने थी, ए डाउन पावर मतलब एक मूसलाधार बारिश, और अथवा एट लीस्ट ए शावर, कम से कम एक बौछार की, अर्थात पृथ्वी को कम से कम एक बौछार अथवा एक मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी। थ्रू आउट, पूरी, द मॉर्निंग अर्थात सुबह, थ्रू आउट मतलब संपूर्ण या पूरी, द मॉर्निंग मतलब सुबह, पूरी सुबह तक, लेंचो अर्थात लेंचो उसका नाम है जो घर का मालिक था, जो छोटी सी पहाड़ी पर ऊंचाई पर जो एकमात्र घर था उसका मालिक यही है, लेंचो, अर्थात पूरी सुबह तक लेंचो, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब अच्छी तरह से, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग अर्थात कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, डन मतलब किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया, एल्स बट के सिवाय, सी द स्काई अर्थात आसमान को देखने के सिवाय, आसमान को देखने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ के आसमान को देखने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अर्थात अब वो लेंचो जो है, जो खेत का मालिक है और घर का मालिक है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि नाउ अब, वी आर रियली गोइंग हम वास्तव में जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर अर्थात सम माने कुछ, वाटर माने पानी, गेट माने प्राप्त करने, अर्थात कुछ पानी प्राप्त करने, मतलब वो भविष्यवाणी कर रहा है कि अब हम लोगों के खेतों को थोड़ी सी जो मूसलाधार बारिश अर्थात बौछार की आवश्यकता है तो वो अब होगी, अपनी पत्नी से कहता है। तो द वुमेन जो महिला थी, हु मतलब जो, वाज प्रिपेयरिंग सपर जो, सपर मतलब रात्रि का भोजन, प्रिपेयरिंग मतलब पका रही थी, अर्थात जो रात्रि के भोजन को पका रही थी, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग अगर भगवान की इच्छा हुई तो, भगवान ने चाहा तो। इस प्रकार से बोलते हुए द ओल्डर बॉयज जो बड़े बच्चे थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वर मतलब थे, वर्किंग मतलब काम कर रहे, इन द फील्ड मतलब खेतों में, वो खेतों में काम कर रहे थे, बड़े बच्चे जो थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल मतलब जबकि, द स्मॉलर वंस जो छोटे वाले थे, वर मतलब थे, प्लेइंग मतलब खेल रहे, नियर द हाउस मतलब घर के पास में, अर्थात तो जो छोटे वाले थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल तब तक, द वुमेन कॉल्ड महिला ने बुलाया, टू देम ऑल सभी को, अर्थात तब तक उसकी पत्नी ने सबको बुलाया।
कम फॉर डिनर, अर्थात डिनर के लिए आओ, रात के भोजन के लिए आओ। उसके बाद देखते हैं इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, अर्थात भोजन के दौरान ही, जस्ट एज लैंचो, जैसा कि लैंचो ने हैड प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन मतलब बारिश की, बिगेन टू फॉल मतलब गिरने लगी, फॉल मतलब गिरना, अर्थात जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी किया था सुबह में कि अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, तो उस भविष्यवाणी के अनुसार ही बिग ड्रॉप्स अर्थात बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन अर्थात बारिश की, बिगेन टू फॉल मतलब गिरने लगी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज मतलब बड़ा, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों का पहाड़, मतलब उत्तर पूर्व में बड़ा सा बादलों का पहाड़, कूड बी सीन देखा जा सकता था, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, मतलब उत्तर पूर्व में बादलों का बहुत बड़ा पहाड़ आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश, एयर मतलब हवा, वाज मतलब थी, फ्रेश मतलब स्वच्छ या साफ, एंड स्वीट मतलब मधुर, और जो हवाएं चल रही थी वो बिल्कुल साफ और मधुर थी। द मैन मतलब वह व्यक्ति, वेंट आउट बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन बिना किसी कारण के, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन अर्थात वर्षा के सुख का अनुभव करने के लिए, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, एंड वेन ही रिटर्नड और जब, एंड मतलब और, वेन मतलब जब, ही रिटर्नड वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड वह विस्मय से बोला या वह आश्चर्यचकित होकर के बोला। तो इसको एक बार जल्दी जल्दी देख लेंगे। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, यानी कि जो आदमी था वह बिना किसी दूसरे कारण के ही बाहर चला गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन अर्थात बारिश के सुख का अनुभव करने के लिए, फीलिंग मतलब महसूस करने के लिए, बारिश के सुख को महसूस करने के लिए, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, क्योंकि वो खुश था, उसके खेतों को थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता थी और बारिश होने लगी तो वो इतना प्रसन्न था कि वो खाना छोड़ करके बाहर चला गया उस बारिश के सुख को अनुभव करने के लिए, फील करने के लिए। एंड वेन और जब वह ही रिटर्न और जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड वह विस्मय से बोला अर्थात आश्चर्य से बोला, देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज मतलब ये, आर नॉट मतलब नहीं है, रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदें, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आसमान से गिर रही हैं, अर्थात ये जो बारिश की बूंदें आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स वे नए सिक्के हैं, वे नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स मतलब खुशी से बोलता है कि वे नए नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5 और जो छोटी वाली हैं वो 5 के सिक्के हैं, अर्थात जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं, वो खुशी से बोलता है। उसके बाद देखते हैं विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन एक संतुष्टि के भाव के साथ, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टि, एक्सप्रेशन मतलब भाव, अर्थात एक संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड उसने निरीक्षण किया, द फील्ड मतलब खेतों का, ऑफ राइप कॉर्न उस पके हुए मक्के के, विथ इट्स फ्लावर्स उसके फूलों के साथ में, अर्थात उसने अपने खेत पके हुए मक्कों के खेत को उसके फूलों के साथ में एक बार देखा अर्थात निरीक्षण किया, वो भी संतुष्टि के भाव के साथ। ड्रैप्ड मतलब जो ढक गए थे, इन ए कर्टेन ऑफ रेन वर्षा की चादर से, वर्षा की चादर में मतलब देखने में ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जो वर्षा की चादर में ढक गए हों, अर्थात वर्षा बहुत अच्छी हो रही थी। बट लेकिन सडनली मतलब अचानक, ए स्ट्रांग विंड एक तेज की हवा, बिगन टू ब्लो बहने लगी, अर्थात अचानक एक तेज की हवा बहने लगी, चलने लगी, एंड एलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, एंड एलोंग विथ और उसके साथ साथ, द रेन मतलब बारिश के, अर्थात बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन बहुत बड़े ओले, बिगन टू फॉल गिरने लगे, अर्थात बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, दीज ट्रूली ये वास्तव में, डिड रिसेंबल ऐसे प्रतीत हो रहे थे,
जैसे न्यू सिल्वर कॉइन्स अर्थात नए चांदी के सिक्के हों, अर्थात ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों की भांति प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज मतलब जो बच्चे थे, एक्सपोजिंग मतलब खुला छोड़ दिया, देम सेल्वियस मतलब खुद को, टू द रेन अर्थात बारिश के लिए, अर्थात बच्चे अपने आप को बारिश के लिए खुला छोड़ दिए। रैन आउट अर्थात बाहर भागे, टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पॉल्स उस जमे हुए मोतियों को, अर्थात उस जमे हुए जो बारिश की जो जमी हुई बूंदें थी अर्थात जो ओले थे वो जमे हुए मोतियों के समान प्रतीत हो रहे थे, तो उसको इकट्ठा करने के लिए सभी बच्चे बाहर भागे। उसके बाद इट्स रियली यह वास्तव में गेटिंग बैड मतलब बुरा हो रहा था, नाउ मतलब अब वास्तव में बुरा हो रहा था अर्थात गलत हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन यानी आदमी ने विस्मय से कहा, मतलब आदमी ने विस्मय से कहा कि अब यह वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली कि यह गुजर जाएगा, क्विकली मतलब जल्दी ही, अर्थात यह जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली लेकिन यह जल्दी ही नहीं गुजरा। फॉर एन आवर एक घंटे तक, द हेल मतलब ओले, रैंड मतलब बरसते रहे, ऑन द हाउस मतलब घरों पर, अर्थात एक घंटे तक ओले जो थे वो घरों पर बरसते रहे। द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पूरी पहाड़ी पर, द कॉर्न फील्ड मक्के के खेतों में, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी पर, मतलब संपूर्ण घाटी पर, खेतों में, मक्के के खेतों में, हिल साइड पहाड़ी पर, उसके बाद जो है बगीचे में, घरों पर, ये एक घंटे तक लगातार ओले पड़ते रहे। द फील्ड वाज वाइट खेत सफेद हो गए थे, एज इफ कवर्ड जैसे कि इसे ढक दिया गया हो, विथ साल्ट मतलब नमक से, खेत इस प्रकार से ढक गए थे, ऐसे प्रतीत हो रहे थे, इतने सफेद हो गए थे जैसे लग रहा था कि उसको नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ रिमेंड मतलब एक भी पत्ती नहीं बची थी, ऑन द ट्रीज मतलब पेड़ों पर, रिमेंड मतलब बचना, लीफ मतलब पत्ती, नॉट मतलब नहीं, मतलब एक भी पत्ती नहीं बची थी, ऑन द ट्रीज मतलब पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्के जो है पूरी तरह से समाप्त हो गए थे, नष्ट हो गए थे। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो जाना, टोटली मतलब पूरी तरह से, कॉर्न मतलब मक्के, अर्थात जो मक्के थे, जो मक्के की फसल थी वो पूरी तरह से खराब हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, अर्थात द फ्लावर्स मतलब फूल भी, वर गॉन मतलब चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स यानी पौधों पर से, अर्थात पौधों के ऊपर जो फूल थे वो भी सब चले गए थे। लेंचो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो साउल लेंचो की आत्मा, लेंचो यहाँ जो है यस लगाया हुआ है तो लेंचो की, साउल मतलब आत्मा, अर्थात लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड भर गई थी, विथ सैडनेस मतलब दुख से, लेंचो की आत्मा, लेंचो का मन पूरी तरह से दुख से भर गया था। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, वेन मतलब जब, द स्टॉर्म मतलब तूफान, हैड पास्ड मतलब गुजर गया, जब तूफान गुजर गया, जब तूफान थम गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड मतलब वह खड़ा हो गया, इन मतलब में, द मिडिल ऑफ द फील्ड मतलब खेत के बीच में, अर्थात वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग्यू ऑफ लोकस्टस की एक टिड्डियों का झुंड भी, प्लेग्यू मतलब झुंड, लोकस्टस मतलब टिड्डियों का, जो खेतों में जो फसलों पर जो कीड़े लग जाते हैं उसी को बोल रहा है ये टिड्डियों का झुंड, अर्थात एक टिड्डियों का झुंड भी, वुड हैव लेफ्ट छोड़ देता, मोर देन दिस इससे ज्यादा, अर्थात एक टिड्डियों का झुंड भी अगर लग गया होता फसलों में तो इससे ज्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग लेकिन ओलों ने तो, लेफ्ट नथिंग मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, लेफ्ट मतलब छोड़ा, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, अर्थात लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर इस साल या इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न हमारे पास कोई भी मक्का नहीं होगा, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। इसके बाद दैट नाइट वह रात, वाज मतलब थी, ए सारोफुल वन मतलब एक दुख भरी, अर्थात वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क हमारी पूरी मेहनत, लेंचो कहता है हमारी पूरी मेहनत, फॉर नथिंग
का कुछ नहीं हुआ, अर्थात लेंचो अपने परिवार से कहता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर इज नो वन, यहाँ कोई भी नहीं है। हु मतलब जो, हु अगर स्टार्टिंग में आता है तो उसका मतलब कौन होता है, और अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो उसका मतलब जो होता है, वो कंजंक्शन बन जाता है। इस प्रकार से देयर इज नो वन, यहाँ कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल आल, यानी हम सभी को, गो हंग्री मतलब भूखा रहना पड़ेगा, दिस ईयर मतलब इस साल। वी विल आल गो हंग्री, हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा, दिस ईयर मतलब इस वर्ष। यानी वह दुख के साथ अपने परिवार वालों से कहता है कि इस वर्ष हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा, लेंचो कहता है। बट लेकिन, इन द हर्ट दिल में, ऑफ आल सभी के, लेकिन सभी के दिल में, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस उस एकांत घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली घाटी के बीच में, देयर वाज ए सिंगल होप एक ही उम्मीद बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान की मदद। डोंट बी सो अपसेट, अर्थात ज्यादा घबराओ मत। इवन थो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, इवन थो भले ही, दिस सिम्स यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस एक पूरी तरह नुकसान की भांति, अर्थात भले ही यह पूरी तरह नुकसान के जैसे प्रतीत होता है। रिमेंबर लेकिन याद रखो, नो वन कोई भी नहीं, डाइज मतलब मरता है, ऑफ हंगर मतलब भूख के कारण, अर्थात भूख के कारण कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि वे कहते हैं, अर्थात जैसा कि लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर कि भूख से कोई भी नहीं मरता। इसके बाद देखिए मित्रों, ऑल थ्रो द नाइट पूरी रात तक, लेंचो थॉट लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप मतलब अपने केवल उस एक उम्मीद के विषय में, अर्थात जो एक उम्मीद बची थी भगवान की मदद, उसी उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड भगवान की उम्मीद के बारे में। हुज आइज जिसकी आंखें, अर्थात वो भगवान के बारे में सोच रहा है कि जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश होता है, इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देशित, तो जैसा कि उसे निर्देशित किया गया था, बताया गया था। सी एवरीथिंग कि भगवान की आंखें, अर्थात जिसकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, अर्थात किसी भी व्यक्ति के अंतरात्मा की गहराई में जाकर के, कॉन्साइंस मतलब अंतरात्मा, डीप मतलब गहराई में, कि वह अपनी अंतरात्मा की गहराई में क्या सोच रहा है, ये सारी चीजें वो देखता है, अर्थात भगवान देखते हैं। लेंचो सोच रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, ऑफ ए मैन एक आदमी के रूप में, अर्थात वह मेहनत इतना ज्यादा करता था कि उसे इसमें बैल की संज्ञा दी गई। अर्थात लेंचो एक आदमी के रूप में एक बैल था, वर्किंग लाइक एन एनिमल जो जानवर की तरह काम करता था, इन द फील्ड्स मतलब अपने खेतों में। बट मतलब लेकिन, स्टिल मतलब फिर भी, ही न्यू मतलब वह जानता था, हाउ टू राइट कि लिखना कैसे है, अर्थात उसे लिखना आता था। वह जानवरों की तरह भले ही बैल के जैसे काम करता था खेतों में, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। उसके बाद हम देखेंगे द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक छुट्टी के दिन, ही बिगेन टू राइट उसने लिखना प्रारंभ किया, ए लेटर एक पत्र, विच जिसको ही हिमसेल्फ वह खुद से, वुड कैरी लेकर के जाएगा, टू टाउन मतलब शहर में, अर्थात अगले रविवार को छुट्टी के दिन उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद शहर में लेकर के जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल और डाक में डाल देगा। मेल मतलब डाक, प्लेस मतलब डाल देगा, अर्थात डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस यह कम नहीं था, देन की अपेक्षा, ए लेटर टू गॉड भगवान को एक पत्र की अपेक्षा, अर्थात भगवान के लिए एक पत्र लिखा जाए उसकी अपेक्षा यह कम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो भगवान के लिए ही पत्र था। आगे देखते हैं। गॉड भगवान, ही रोट उसने लिखा कि हे भगवान, इफ यू डू नॉट हेल्प मी यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली तो मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर इस वर्ष, अर्थात उसने लिखा कि हे भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड मुझे जरूरत है,
100 पीसोज की इन ऑर्डर टू सो, अनाज को बोने के लिए, माई फील्ड मेरे खेतों में, अगेन मतलब दोबारा से, एंड टू लीव और जीवित रहने के लिए, अनटिल जब तक कि द क्रॉप कम्स फसल आ जाती हैं, बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ओलो ने उसके बाद अपना पूरा उसने जो भी उसका मतलब दुख था उसने उस पत्र पर लिख डाला, जो भी उसकी बातें थी। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द इनवेलोप, उस लिफाफे पर, अर्थात इनवेलोप मतलब लिफाफे, ऑन मतलब पर, लिफाफे पर उसने भगवान को लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर डाला। एंड और स्टील ट्रबल्ड, फिर भी परेशान होकर, वेंट टू टाउन, कस्बे में चला गया, शहर में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाक घर पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टैम्प चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट, और उसे डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, उस डाक पेटिका में, अर्थात उस डाक पेटिका में उसको डाल दिया। अब आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और मदद भी किया करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, डाक घर पर, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लॉफिंग हर्टिली, जोर जोर से हंसते हुए, एंड सोवेड हिम, और उन्हें दिखाया, द लेटर टू गॉड, उस भगवान के लिए पत्र को। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में पूरे जीवन काल में उसने कभी भी नहीं देखा था, हैड ही नोन दैट एड्रेस, अर्थात ऐसे पते को, ऐसे पते वाले पोस्ट को पूरे अपने नौकरी काल में, डाकिये के नौकरी काल में उसने कभी ऐसे एड्रेस के पोस्ट को नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट, एक मोटा, एमिएबल फिलो, और प्रसन्नचित व्यक्ति था। एमिएबल फिलो मतलब प्रसन्नचित व्यक्ति या खुशमिजाज व्यक्ति, एक मोटा सा प्रसन्नचित व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसने लगा। ब्रोक आउट लाफिंग मतलब जोर जोर से हंसना, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट लेकिन, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत से, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, और पत्र को थपथपाने लगा, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर। कमेंटेड, और फिर बोला, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ, काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता। ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के जैसे, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करेस्पोंडेंस विथ गॉड, जिसने भगवान से ही पत्राचार का व्यवहार शुरू कर दिया, अर्थात जिसने भगवान से ही बातचीत और पत्र के माध्यम से उनसे मिलने का कार्य शुरू कर दिया। क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी इतना, इस व्यक्ति के इतना विश्वास होता। करेस्पोंडेंस मतलब पत्राचार होता है या पत्र व्यवहार होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सो इसलिए, इन ऑर्डर, ताकि, नॉट टू शेक, डगमगा न जाए, द राइटर्स फैथ, लेखक का विश्वास, इन भगवान, भगवान पर से, अर्थात भगवान पर से उस लेखक का विश्वास कहीं डगमगा न जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने का। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, मतलब जब पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। इट वॉज एविडेंट, अर्थात यह स्पष्ट हो गया कि टू आंसर, उत्तर देने के लिए, इट ही नीडेड समथिंग, कुछ और चीजों की भी आवश्यकता है, मोर देन गुडविल, अर्थात सद्भावना की अपेक्षा, इंक की अपेक्षा, एंड पेपर की अपेक्षा, अर्थात सद्भावना, स्याही और पन्ने के अलावा और भी कुछ चीजों की आवश्यकता है उस पत्र का जवाब देने के लिए। और वह चीज क्या थी, तो वह चीज थी 100 पीसोज, जो उस लैंचो को चाहिए था पूरे साल का खर्चा निकालने के लिए और अनाज बोने के लिए, अगले अनाज तक
आने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, अर्थात लेकिन, बट मतलब लेकिन, ही स्टक वह अडिग रहे, टू हिज रिसोल्यूशन अपने उस निश्चय पर, अर्थात वो अपने निश्चय पर अडिग रहे। तो कौन? पोस्ट मास्टर। उन्होंने निर्णय लिया था कि हम जवाब देंगे, इसके भगवान पर जो इसका विश्वास है उसको तोड़ेंगे नहीं। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उन्होंने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसों के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने भी अपने सैलरी से, अपने तनख्वाह से कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उनके कुछ मित्र भी वर ओब्लाइज्ड, अर्थात कृतज्ञ महसूस कर रहे थे, टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ दे करके, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उस दानशीलता के कार्य में, अर्थात उस दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ दे करके उनके मित्र भी अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहे थे। आगे देखेंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू, उनके लिए यह असंभव था, टुगेदर, अर्थात पूरे लोग मिल करके भी जो है 100 पिसोज, अर्थात 100 पिसोज का व्यवस्था बनाना सभी मिल करके भी सभी के लिए क्या था? असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल, वह सक्षम थे, टू सेंड द फार्मर, उस किसान को भेजने के लिए, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, अर्थात केवल, ओनली मतलब केवल, ए लिटिल मोर देन हाफ मतलब आधे से कुछ अधिक धन, अर्थात पूरा 100 रुपया नहीं, उसके आधे से कुछ अधिक धन ही इकट्ठा करके भेजने में वो लोग सक्षम थे। उसके बाद क्या हुआ? ही पुट द मनी इन एन इन्वेलोप, ही पुट उन्होंने रख दिया, द मनी पैसों को, अर्थात जो 100 रुपया के आधे से कुछ ज्यादा था उन पैसों को उन्होंने रख दिया, इन एन इन्वेलोप, एन मतलब एक, इन्वेलोप मतलब लिफाफा, जो मैं पिछला बताया था आप लोगों को, इन मतलब में, अर्थात एक लिफाफे में उन्होंने उस धन को रख दिया। एड्रेस्ड टू लैंचो, और उस पर लैंचो का पता लिखा। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड मतलब, और उस पत्र पर मात्र केवल एक ही शब्द लिखा, एज ए सिग्नेचर, वो भी एक हस्ताक्षर के रूप में, वो भी गॉड अर्थात परमात्मा, अर्थात ईश्वर भगवान का, अर्थात उसमें पैसा उन्होंने लिफाफे में 100 रुपए के आधे से जो ज्यादा पैसा था, अर्थात शायद 70 रुपया उन्होंने दिया था, तो उन पैसों को उन्होंने एक लिफाफे में डाला और उस लिफाफे के ऊपर लैंचो का पता लिखा और उस पर मात्र एक ही सिग्नेचर किया, गॉड का अर्थात भगवान का। उसके बाद देखिए क्या होता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लैंचो केम, लैंचो आया, ए बीट अर्लियर, और भी जल्दी, देन यूजुअल, पूर्व की अपेक्षा, टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसका कोई पत्र था। इट वाज द पोस्टमैन, ये वही पोस्टमैन था, हिमसेल्फ, जो खुद, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे अपने हाथ से उस पत्र को दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, अर्थात एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति, अर्थात एक संतुष्टि का भाव वो महसूस कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने एक कार्य किया था, ए गुड डीड, वो भी अच्छे कर्मों वाले, अर्थात जिसने एक अच्छा कार्य किया था। एक व्यक्ति का एक भगवान पर से विश्वास जो है रख करके वो जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो सोवेड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो सोवेड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, अर्थात लेंचो ने थोड़ा भी सरप्राइज अर्थात आश्चर्य प्रदर्शित नहीं किया, लेंचो ने थोड़ा भी आश्चर्य प्रदर्शित नहीं किया। ऑन सीइंग द मनी, उन पैसों को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि ही बिकेम एंग्री, वह और भी क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उस पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड,
और वह मना भी नहीं कर सकता, डिनाइड मतलब मना करना, और वह मना भी नहीं कर सकता लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने उससे जो प्रार्थना की अर्थात जिस चीज के लिए विनती की उस चीज के लिए भगवान उसको कभी मना भी नहीं कर सकता। इतना दृढ़ विश्वास था लेंचो को भगवान पर। उसके बाद फिर देखिए क्या होता है, अर्थात यहाँ तक जल्दी जल्दी आप लोग समझ लीजिए। लेंचो संडे के दिन, अगले रविवार के दिन बहुत ही जल्दी गया वहां पर कि कोई पत्र आया है, तो उसको एक पत्र मिला और उस पत्र में पोस्ट मास्टर ने 70 पीसोज इकट्ठा करके रख दिए थे और देख रहा था संतुष्टि के भाव से कि देखें वो आदमी कितना खुश होता है, और वो उसकी खुशी को देखने के लिए अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था। लेकिन उसका उल्टा हुआ और लेंचो और उसके विपरीत गुस्साही हो गया और क्रोधित हो गया उन पैसों को गिन करके कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता कि मैं 100 रुपया मांगू और वो कम दे। और इस प्रकार से वो जो है ये सोचता है कि भगवान से जो मैं विनती किया हूं उसके लिए वो कभी मना भी नहीं कर सकता। तो फिर देखिए आगे क्या होता है, इसको देखिए आप। ये देखिए मित्रों क्या होता है, इमीडिएटली तुरंत से लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया, टू आस्क मांगने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक अर्थात पन्ने और स्याही को, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उसके बाद पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो अर्थात अपने भौहों को, हिज मतलब अपने, ब्रो मतलब भौहों को, रिंकलिंग मतलब सिकोड़ते हुए, मच मतलब अधिक अर्थात अपने भौहों को अधिक सिकोड़ते हुए, कास्ड बाय द इफोर्ट उन प्रयासों के कारण, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस जो वह व्यक्त करने के लिए कर रहा था, हिज आइडियाज अर्थात अपने विचारों को, अर्थात उन प्रयासों के कारण उसकी भौहें सिकुड़ रही थी जिन मतलब जो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वो प्रयास कर रहा था। अर्थात जब कोई व्यक्ति कोई गंभीर विचार करता है तो उसकी भौहें जो है वो सिकुड़ जाती हैं, अर्थात उसके भौहों की डिजाइन चेंज होती रहती है। व्हेन ही फिनिश्ड जब वह पूरा कर लिया अर्थात जब उसने पूरा लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो वह खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टैम्प एक टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड जिसको उसने अपने थूक से थूक लगाया, एंड देन एफिक्स्ड और चिपका दिया, टू द इनवेलोप उस लिफाफे पर अर्थात उस जो टिकट था उसको उस लिफाफे पर चिपका दिया, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट अपने मुक्के की प्रहार से, फिस्ट माने मुक्का, ब्लो मतलब प्रहार अर्थात अपने मुक्के से मार मार के उस लिफाफे पर उस स्टैम्प को अर्थात उस टिकट को फिक्स्ड कर दिया अर्थात चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स मतलब उस क्षण, उसी समय, मोमेंट मतलब क्षण या पल या समय अर्थात उसी समय, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स जब वह लेटर जो है उस मेल बॉक्स में गिरा अर्थात उस जो डाक वाला डब्बा होता है उसमें जैसे ही उसने उसको डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट पोस्ट मास्टर वहां उसको खोलने के लिए गया, इट सैड उसमें लिखा था, उसमें लिखा था और कहा था, क्या कहा था मित्रों देखिए आगे, लिखा था कि गॉड हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी अर्थात उस धन का, दैट जो कि आई आस्क्ड मैंने आपसे बोला था, जिस धन के लिए मैंने आपसे कहा था, फॉर ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी उसमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचा, सेंड मी द रेस्ट बाकी का भी मुझे भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच क्योंकि मुझे उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, बट लेकिन डू नॉट सेंड इट टू मी लेकिन इसको मुझे मत भेजना, थ्रो द मेल अर्थात डाक के माध्यम से अर्थात लेकिन उन पैसों को जो बाकी के पैसे हैं उन पैसों को डाक के माध्यम से आप न भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज क्योंकि जो ये डाकघर के कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स बेईमानों के समूह हैं अर्थात उन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को वो बंच ऑफ क्रूक्स अर्थात बेईमानों का समूह बता रहा है। अर्थात वो कह रहा है कि आप मुझे बाकी के पैसे भेजिएगा लेकिन डाक के माध्यम से मत भेजिएगा क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं ये लोग बेईमानों के समूह हैं, ये पैसों को चुरा लेते हैं। और उसके बाद अपनी साइन करता है लेंचो, उसके बाद चला जाता है। यही था आप लोगों का ए लेटर टू गॉड जो कहानी है मित्रों।